हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ फिजिक्स। है ना, हम लोग साउंड चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 13 ऑफ क्लास 8। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था साउंड का, फिर व्हाट प्रोड्यूसेस साउंड, ये हमने देखा था कि साउंड प्रोड्यूस होने के लिए देयर मस्ट बी वाइब्रेशन इन द बॉडी, है ना। और हमने उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, एक्टिविटीज़ देखा था हमने, और टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ब्रास, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ब्रास, विंड, है ना, परक्यूशन एंड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, इन सब के बारे में हमने पढ़ा पिछली क्लास में। आज हम लोग जानेंगे हाउ ह्यूमन्स प्रोड्यूस साउंड। हम ह्यूमन्स जो हैं कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हमारे बॉडी में ऐसा क्या है जो वाइब्रेशन करता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। एज यू नो कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन का होना मस्ट है ना। तो जब अभी मैं बोल रही हूँ तो आपको फील आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ वाइब्रेशंस हो रहे हैं, है ना, यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रहा है ना। तो ये है क्या? जब आप कुछ स्वेलो करते हो, कुछ गा रहे होते हो, कुछ खा रहे होते हो, खासकर जब आप कुछ खा रहे होते हो, निगल रहे होते हो, तो आपको ये मूवमेंट बहुत ईजिली दिखता है और आप फील भी कर सकते हो खुद के बॉडी में भी। अभी भी आप कुछ बोलो और यहाँ पे टच करो तो आपको फील होता है कि यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है। जैसे कि मैं टच कर रही हूँ तो मुझे फील हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप चेक करो, अभी आप कुछ बोलो और आप फील करो कि क्या आपको आपके यहाँ पे वाइब्रेशन फील हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये जो है, जो वाइब्रेट हो रहा है, वो क्या बोलते हैं उसे? वॉइस बॉक्स। जो हमारे ह्यूमन्स में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो बिकॉज ऑफ दिस वॉइस बॉक्स। इसको और आप क्या बोलते हो? लिरिंग्स भी बोलते हो। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, इस बच्चे का जो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये लिरिंग्स है पूरा। उसका जो फ्रंट व्यू दिख रहा है आपको और टॉप व्यू दिख रहा है। अब देखो, वो टॉप व्यू में आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, वहाँ पे एरो करके दिखाया गया है वोकल कॉर्ड, है ना। वोकल कॉर्ड, उसके बीच में ना ब्लैंक सा स्पेस कुछ दिख रहा है, स्लिट सा। इनफैक्ट आप दूसरा वाला फिगर जब देखोगे तो ये जो उसका टॉप व्यू है ना, तो एक वाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है आपको फिगर में, और दो ऐसा लग रहा है जैसे कर्टन किसी ने लगा दिया हो दो साइड से। तो वो क्या है, जो कर्टन्स जो दिख रहा है आपको दो साइड में, है ना, बीच में अब जो मीडियम वाला मिडिल में जो पोर्शन दिख रहा है उसमें आप देखोगे एक वाइट कलर का स्लिट दिख रहा है और उसके दोनों साइड में आपको कर्टन जैसा कुछ दिख रहा है। तो वो जो कर्टन जैसा वो दिख रहा है वो क्या है? वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। अब ये वॉइस बॉक्स के क्रॉस स्ट्रेच रहते हैं इस तरीके से कि बीच में एक स्लिट बने। किस लिए स्लिट बने? तो एयर को पास होने देने के लिए, ठीक है। आप देखते हैं आगे की स्लाइड में आप वहाँ पे। और ये जो लिरिंग्स होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है, वो कहाँ पे लोकेट होता है? तो आपको यहाँ से आपको दिखेगा, यहाँ आप देख रहे हो इस फिगर में दिख रहा है आपको वॉइस बॉक्स, ऑरेंज कलर का दिखाया गया, इंडिकेट किया गया, ये वॉइस बॉक्स है। और विंड पाइप आपको ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो क्या है? विंड पाइप, है ना। तो ये जो वॉइस बॉक्स है वहाँ कहाँ लोकेटेड है? तो अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, विंड पाइप के अपर एंड पे ये वॉइस बॉक्स लोकेटेड है। मतलब विंड पाइप का हमारा यहाँ होगा, कनेक्टेड होंगे लंग्स से, है ना। ये आपको दिख रहा है ये इमेज में। और हमारे जो अपर एंड ऑफ द विंड पाइप है वहाँ पे क्या है? लिरिंग्स है, हमारा वॉइस बॉक्स है, जो कि यहाँ पे ऑरेंज कलर में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया उसका लोकेशन। और उसके फिर आगे और देखते हैं हम लोग। तो humans produce a sound. Human sound is produced by the voice box or the larynx. It is located at the upper end of the windpipe. ये सब हमने देखा और आपको समझ में भी आ गया होगा फिगर देखकर, आई होप सो, है ना। और जो दो वोकल कॉर्ड्स, जो कर्टेन आपको दो दिख रहे थे, है ना, उसके बारे में लिखा है टू वोकल कॉर्ड्स आर स्पेस। यहाँ पे स्कोर्स लिखा गया है, बल्कि यहाँ पे क्या होगा? across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. क्या होता है? दो जो वॉइस बॉक्स के दोनों तरफ एक कर्टन सा लगा हुआ जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दैट इज वोकल कॉर्ड्स, वो इस तरह से स्ट्रेच रहता है अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लिरिंग्स की दोनों के बीच में एक स्लिट हो, जैसा कि वाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा था। वो किस लिए स्लिट रहता है? तो फॉर द पासेज ऑफ एयर, ताकि उससे एयर पास हो सके, ठीक है। When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate and producing sound. जब लंग्स हमारा एयर को फोर्स करता है उस स्लिट के थ्रू पास होने के लिए, तो जो उसके साइड में कर्टन सा वोकल कॉर्ड्स लगा है वो क्या होता है? वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इनफैक्ट जब आप सांस लेते हो, ठीक है, ब्रीद इन करते हो और ब्रीद आउट करते तो भी साउंड सुनाई देता है आपको, है ना। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेटिंग बॉडी है हमारे नेक के अनसाइड, है ना। जब एयर पास होता है तो स्लिट के थ्रू, ये हम लोग एक्टिविटी में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अब देखो होता क्या है एक्चुअली, कैसे ये मूवमेंट होता है इस वोकल कॉर्ड्स में,
और ये स्लिट कैसे एयर को पास होने देता है ये हम लोग देखेंगे इससे। देखो जब हम लोग बोलते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, इट मीन्स कि हमारे अंदर मूवमेंट ऐसा ही हो रहा होगा कुछ। फिर से एक बार देखो, देख रहे हैं आपको वाइट वाला पोर्शन, जब मैं बोल रही हूँ एयर पास हो रहा है तो वो साइड साइड से उसको एयर को पास होने दे रहा है, जो वाइट वाला पोर्शन है। और जो वोकल कॉर्ड्स है वो क्या हो रहा है, एक साइड, दोनों इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है ना। एक बार और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कैसे मूवमेंट हो रहा है। ये जो दोनों साइड में कर्टन जैसा था वो है क्या, वोकल कॉर्ड्स, वो मूव हो रहे हैं जब हम लोग बात करते हैं तो, ठीक है। और आगे अब देखते हैं और क्या होता है। जब सबके अंदर, सारे ह्यूमंस के अंदर एक ही फिनोमिना होता है ना, सबके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, लिरिंग्स होते हैं, सबके अंदर वाइब्रेटिंग बॉडी है, वोकल कॉर्ड्स मूव हो रहा है, स्लिट है, सब कुछ है, तो फिर व्हाई डज एवरीवन साउंड डिफरेंट। सबकी आवाज़ अलग अलग क्यों है। आपकी आवाज़ अलग है ना, पापा की आवाज़ अलग है, मम्मा की आवाज़ अलग है ना, कि क्यों मेल की आवाज़ अलग होती है, फिर फीमेल की आवाज़ अलग होती है, और चाइल्ड की आवाज़ डिफरेंट क्यों होती है, क्या ऐसा फैक्टर है, व्हाई डज एवरीवन साउंड डिफरेंट। इसका वो जो आंसर है वो इसके वोकल कॉर्ड्स के थिकनेस पे डिपेंड करता है। और जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, मसल्स होते हैं ये, है ना, फ्लेक्सिबल होते हैं ये, कभी टाइट। जैसे आप मुझे जिस तरह का साउंड प्रोड्यूस करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ये वोकल कॉर्ड्स को टाइट और थिन, बहुत ही फ्लेक्सिबल है ना। तो जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है कि टाइट और थिन, ये जो फर्स्ट वाला आपको फिगर दिख रहा है उसमें क्या दिख रहा है, टाइट एंड थिन, और बगल वाले में क्या दिख रहा है, लूज एंड थिक। दोनों का वोकल कॉर्ड्स का विड्थ में भी आपको फ़र्क दिख रहा होगा, है ना। और कोई भी चीज़ है जिस पर डिपेंड करता है हमारी आवाज़, हाँ, इसकी लेंथ पर, जो वोकल कॉर्ड्स है उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि हमारा साउंड कैसा होगा। मेल का साउंड अलग क्यों है, फीमेल का क्यों अलग है, चाइल्ड का अलग क्यों है, हम लोग देखते हैं। देखो, there are muscles attached to the vocal cords. These muscles can make the cords tight or loose. The type or quality of voice is different from that when they are loose and thick. जब loose and thick होगा तब साउंड अलग प्रोड्यूस होगा, जब टाइट एंड थिन होगा तो साउंड का प्रोडक्शन जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। द वोकल कॉर्ड्स इन मेन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग। जो मेन होते हैं उसमें वोकल कॉर्ड्स का लेंथ कितना होता है, 20 mm के अप्रॉक्स होता है, और विमेन में अबाउट 15 mm लॉन्ग, 15 mm लंबा होता है। मेल से छोटा होता है, मतलब विमेन का जो लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स हैं, है ना। एंड चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल लेंथ, और जो बच्चे होते हैं उनके बहुत ही छोटे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। फिर है दिस इज़ द रीज़न वाई द वोकल वॉइसेस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। यही कारण है कि सबकी आवाज़ अलग होती है, ठीक है। अब हम आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपागेशन। थैंक यू।